गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं स्वाति जैन आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गो स्टडी अजमेर में स्वागत करती हूँ। हम लोग कंजक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। कंजक्शन के हमारे टाइप्स पूरे हो गए थे। हमने बहुत ही इजी वे में और बहुत बेसिक तरीके से, जो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमने कंजक्शन का जो टॉपिक था उसको पूरा किया है। अब जो मैं ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ ये भी बहुत सिंपल है, जो हमको पटवारी में कोई भी एक आध क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो पटवारी में इंग्लिश को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी मत सोचना। कुछ जो क्वेश्चन है आज हम देखते हैं कि कंजक्शन जो टॉपिक है हमको कितना समझ में आया है। हमारा पहला क्वेश्चन है, माई फादर इज़ इल, माई वाइफ इज़ इल, कि मेरे पिता को बुखार है और मेरी पत्नी को बुखार है। तो ये जो दो क्लोजेस है, ये जो दो क्लोजेस हैं इनको हमको क्या करना है, एक सेंटेंस बनाना है। दो क्लोजेस को एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें जिस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं कंजक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। माई फादर इज़ इल, माई वाइफ इज़ इल। अब इसमें आपको किसका यूज़ करना है, बोथ एंड का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, बोथ एंड का। तो ये सेंटेंस बनेगा, बोथ माई फादर एंड माई वाइफ, both my father and my wife are ill, कि both दोनों को, मेरे पिता और मेरी पत्नी दोनों को क्या है, बुखार है। both my father and my wife are ill, दोनों को बुखार है। नेक्स्ट जो है हमारा, the teacher was not in the class, the monitor was not in the class, कि द टीचर क्लास, जो टीचर है वो क्लास में नहीं है। द टीचर वॉज नॉट इन द क्लास, कि टीचर क्लास में नहीं है। द मॉनिटर वॉज नॉट इन द क्लास, मॉनिटर क्लास में नहीं है। अब ये जो ये दो क्लॉजेस है, इन क्लॉजेस को एक सेंटेंस में हमको कंबाइन करना है और सेंटेंस को थोड़ा सा शॉर्ट करना है। इसके लिए आपको यूज़ करना है नीदर नोर का, नीदर नोर का। तो हम कैसे बनाएंगे, नीदर द टीचर, neither the teacher nor the monitor, neither the teacher nor the monitor was in the class, कि ना तो neither the teacher, ना तो टीचर और ना ही मॉनिटर क्लास में है, ना तो टीचर और ना ही मॉनिटर क्लास में है। नेक्स्ट है हमारा, द बुक may be in the bag, the book may be in the bag, it may be in the table, कि जो बुक है या तो किस पे है, या तो किस में है, बैग में है। the book may be in the bag, it may be in the table। अभी हमने जो लास्ट वीडियो में ऑल्टरनेटिव वाला जो कंजक्शन पढ़ा था वो वाला कंजक्शन है ये ईदर और, कि आपके पास क्या है, ऑल्टरनेट है। अब हमें इसका ईदर और का यूज़ करना है। हमें किसका यूज़ करना है, ईदर और का। द बुक may be either in the bag or on the table, कि ना तो बुक, या तो बुक किस में है, बैग में है, या फिर कहाँ पड़ी है, टेबल पर पड़ी है। ऑल्टरनेटिव कंजक्शन है हमारा इसमें। नेक्स्ट है हमारा, इट वॉज वेरी डार्क, वी कुड सी नथिंग, कि इट वॉज वेरी डार्क, कॉज और इफेक्ट वाला जो हमने कंजक्शन पढ़ा था, कॉज और इफेक्ट वाला, कि इट वॉज वेरी डार्क, ये क्या है, कॉज हो गया, कि ये बहुत अंधेरा है। वी कुड सी, इसीलिए हम क्या कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कॉज हो गया और ये क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। ये कॉज हो गया और ये इफेक्ट हो गया। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, इट वॉज वेरी डार्क, so that we could see nothing, इसीलिए हम कुछ भी नहीं देख सकते। we could see nothing, so that we could see nothing। नेक्स्ट है हमारा, walk carefully you may fail, तो ये इसका हमारा हो जाएगा, आपको इसमें walk carefully, अन्यथा तुम क्या गिर जाओगे, कि सावधानी पूर्वक चलो, वॉक केयरफुली, अदरवाइज
यू में फॉल, कि तुम गिर जाओगे, सावधानी पूर्वक चलो, नहीं तो अन्यथा तुम क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। वॉक केयरफुली अदरवाइज यू में फेल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चलते हैं हम आज के हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आई कुड नीदर कॉन्टेक्ट लीला नोर सरला। अब ये जो क्वेश्चन है आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है कि आई कुड नीदर कॉन्टेक्ट लीला और नोर सरला, कि ना तो मैं लीला से कांटेक्ट कर सकता हूँ ना मैं सरला से कांटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, कर सकता था, कुड लिखा हुआ है, तो ना तो मैं लीला से कांटेक्ट कर सकता था ना सरला से कांटेक्ट कर सकता था। लेकिन ये जो है इसमें एरर है, और एरर कहाँ है, ये जो हमारा सेंटेंस सही कैसे होगा इसको एक बार देख लेते हैं। आई कुड कॉन्टेक्ट नीदर लीला नोर सरला। जो चीज़ मैंने नॉट ओनली और बट ऑल्सो में समझाई थी, नॉट ओनली और बट ऑल्सो में समझाई थी कि जहाँ नीदर प्लस या तो एडजेक्टिव या फिर किसी का नेम या फिर जो भी है, तो नीदर के साथ जो हम यूज़ कर रहे हैं नोर के साथ भी हमें वही यूज़ करना पड़ेगा। कि अगर नीदर के साथ हम एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं तो नोर के साथ भी हमें एडजेक्टिव यूज़ करना पड़ेगा। नीदर के साथ हम किसी नाउन का यूज़ कर रहे हैं तो नोर के साथ भी हमें किसी नाउन का यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आई कुड नीदर कॉन्टेक्ट लीला नोर सरला, तो या तो ये ऐसा लिखता है कि नीदर कॉन्टेक्ट लीला नोर कॉन्टेक्ट सरला, तो कॉन्टेक्ट दो बार रिपीट हो जाता तो वो सेंटेंस देखने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कॉन्टेक्ट को जो कॉमन है उसको हम पहले लिखेंगे और नीदर को हम यहाँ लेकर आएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट सेंटेंस, क्या हो जाएगा, आई कुड कॉन्टेक्ट नीदर लीला और नोर क्या हो गया, सरला। नेक्स्ट है हमारा नीदर ही प्लेस नॉर रीड्स, नीदर ही प्लेस नॉर रीड्स, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा हमारा, ही नीदर प्लेस नॉर रीड्स, कि वह ना तो खेलता है और ना पढ़ता है। तो इसमें भी सेम बात है, ये भी हमारा एरर डिटेक्शन वाला सेंटेंस है कि यहाँ पे नीदर ही प्लेस, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर दे दिया, तो नोर के साथ भी सब्जेक्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे नीदर के साथ में एक्शन आया है, अगर यहाँ पे नोर के साथ एक्शन आया तो नीदर के साथ भी हमारा क्या आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए। तो ये जो ही है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो ही नीदर प्लेस नॉर रीड्स, कि वह ना तो पढ़ता है और ना क्या करता है, खेलता है। नेक्स्ट जो है हमारा ही इज़ थिन ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ थिन ही इज़ स्ट्रॉन्ग, इसमें आपको यूज़ करना है कि आपको जैसे दे दिया दो का यूज़ करना है। ठीक है, कि दो का हम यूज़ कैसे करेंगे, ही इज़ थिन ही इज़ स्ट्रॉन्ग, कि वह पतला है वह मजबूत है। तो हम इसमें क्या हो रहा है, हमारा कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है कि जनरली लोग मानते हैं कि पतले लोग जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वीक होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वह पतला है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। तो एक कॉन्ट्रास्ट शो हो रहा है, कॉन्ट्रास्ट को शो करने के लिए हमें दो का यूज़ करना है। दो ही इज़ थिन, यद्यपि वह पतला है, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। यद्यपि वह पतला है लेकिन वह क्या है, मजबूत है। दो ही इज़ थिन ही इज़ स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, रमन ब्लैंक स्पेस दे रखा है, रमन इज़ जॉइनिंग अस ऑन द ट्रिप, कि ना तो रमन और नमन क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं हमको ट्रिप पे, किसी पिकनिक पे ये जा रहे हैं और उस पर रमन और नमन दोनों इनको क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इनके साथ आ रहे हैं। बट तो कॉन्ट्रास्ट शो नहीं हो रहा है, तो बट हमारा गलत हो जाएगा। एज का यूज़ भी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, दो का जो कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं तो मतलब दो भी नहीं यूज़ होगा। नेक्स्ट बचता यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज भी गलत हो जाएगा, राइट यहाँ पे हो जाएगा एज वेल इज, कि रमन एज वेल एज नमन, कि रमन के साथ साथ नमन भी हमें क्या कर रहा है, ट्रिप पे ज्वाइन कर रहा है। तो रमन एज वेल एज नमन इज ज्वाइनिंग अस ऑन द ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही इज
इट इज़ स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब आश्चर्यजनक, इट इज स्ट्रेंज, नेक्स्ट ब्लैंक स्पेस, इट इज़ ट्रू, कि यह आश्चर्यजनक है, यह सत्य है। एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन है हमारे सो हमारा गलत हो जाएगा, बट कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, ये सेंटेंस क्या कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है, तो बट हमारा सही हो जाएगा कि इट इज स्ट्रेंज, इट इज स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू, बट क्या हो जाएगा इट इज ट्रू, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो गया, राइट ऑप्शन हमारा हो गया बी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आज के बढ़ते हैं अब अगले हम क्वेश्चन की तरफ। आज के 11 जो क्वेश्चन है कि ब्लैंक स्पेस आपको दे रखा है, ही वॉज क्रॉस्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स, ही कांट अप्लाई फॉर द जॉब, ही कांट अप्लाई फॉर द जॉब, कि उसने अपने जीवन के जो 35 ईयर 35 साल क्रॉस कर लिए हैं, इसीलिए वही क्या जो गवर्नमेंट जॉब है ना, ही कांट अप्लाई फॉर द जॉब, कि वह जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारे जो हमारा जो स्टेट है या फिर हमारा जो कंट्री है उसमें क्या एक एज डिसाइड होती है गवर्नमेंट की कि इस एज तक अपन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब जो इसकी एज निकल गई है, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि उसके 35 ईयर क्रॉस हो चुके हैं, इसीलिए वह क्या जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए ही वॉज क्रॉस द एज, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एक मीनिंगफुल सेंटेंस इससे हम नहीं बना पाएंगे, एंड से भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं हो रही है, और ऑल्दो से भी नहीं बनेगा क्योंकि कोई कॉन्ट्रास्ट शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सिंस एक राइट और एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, सिंस ही वॉज क्रॉस्ड द एज ऑफ 35 ईयर्स, चूँकि उसने 35 एज को चूँकि उसने 35 साल क्रॉस कर लिए है, इसलिए वह क्या जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्टेड हिम ब्लैंक स्पेस, ही डिड नॉट गिव मी हिज नोट्स। तो जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन एंड की, आई रिक्वेस्टेड हिम एंड, मैंने उससे क्या रिक्वेस्ट की, मैंने उससे प्रार्थना की और उसने नोट्स नहीं दिए, तो ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है और, मैंने उससे प्रार्थना की अन्यथा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सो भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि किसी रीज़न को शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है। ये वाला जो सेंटेंस है कि भाई मैंने उससे रिक्वेस्ट की उसके बावजूद भी, लेकिन फिर भी उसने क्या नोट्स नहीं दिए, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा डी, कि आई रिक्वेस्टेड हिम but he did not give me his notes. नेक्स्ट है हमारा रवि could neither read blank space right, तो ये तो neither nor either और, ये तो पेयर है, तो हमें पता ही है कि इसके साथ क्या आ जाएगा नोर, क्या आ जाएगा नोर, तो हमें कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा नोर पे टिक हो जाएगा कि रवि कुड नीदर रीड नोर कि राइट, रवि ना तो लिखता है ना ही पढ़ता है। नेक्स्ट है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन, यू मस्ट डू योर होमवर्क, यू विल बी पनिश्ड, ब्लैंक स्पेस है बीच में, यू मस्ट डू योर होमवर्क, तुम्हें ज़रूर, मस्ट जहाँ हो जाता है उस कार्य को करना एक तरीके से अनिवार्य हो जाता है, एक तरीके से जहाँ हमें किसी चीज़ को मतलब करने के सेंस में जहाँ जोर लगाना हो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो क्या कह रहा है, यू मस्ट डू योर होमवर्क, किसी चीज़ के लिए फोर्सफुली कहना, यू मस्ट डू योर होमवर्क, यू विल बी पनिश्ड, वरना तुम क्या पनिश्ड मतलब तुम्हें सज़ा मिलेगी। तो हमने लास्ट में जो ये पढ़ा था कि हमें अल्टरनेट शो करने के लिए कि भाई या तो तुम पढ़ लो या फिर ऐसा तो होगा नहीं। नेक्स्ट है ये हमारा ऑप्शन है सो हमारा गलत हो जाएगा, यू मस्ट डू योर होमवर्क सो यू विल, भाई एक तो होमवर्क भी कर रहा है और इसीलिए उसको पनिश भी किया जाएगा, तो ये तो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनेगा। यू मस्ट डू योर होमवर्क हेंस, अतः तुम्हें क्या सज़ा मिलेगी, कि आपको एक तो होमवर्क भी करना है अतः तुम्हें सज़ा मिलेगी, ये भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं होगा और 4 भी हमारा गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा और एल्स, यू मस्ट डू योर होमवर्क और एल्स यू विल बी पनिश्ड, कि तुम्हें अपना होमवर्क ज़रूर कर लेना चाहिए अन्यथा या वरना तुम क्या हो जाओगे
वरना तुम्हें क्या पनिशमेंट यानी कि सजा मिलेगी। यू मस्ट डू योर होमवर्क और एल्स यू विल बी पनिश्ड, कि तुम्हें अपना होमवर्क जरूर कर लेना चाहिए वरना तुम्हें क्या, और एल्स अन्यथा वरना तुम्हें सजा मिलेगी। ये होते हैं हमारे क्वेश्चन, कंजक्शन पे डिपेंड जितने भी क्वेश्चन थे ये हमारे पूरे हो चुके हैं। और भी इसके अलावा भी आपको जहाँ पे भी कहीं भी बॉक्स में या कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर जहाँ पे भी मिलते हैं कंजक्शन के क्वेश्चन को उठा कर सॉल्व करने की कोशिश करना। जो आई होप जो मैंने आप लोगों को करवाया वो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार इनका और रिवीजन ज़रूर कर लेना। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।